आज हम यूथ कंपटीशन बुक से आर ओ एग्ज़ाम 2021 का मेंस पेपर हुआ था 2022 में, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें पूरा सॉल्यूशन है जीएस का भी, और आपको रीजनिंग और मैथ दोनों ही मिल रहा है। ठीक है, जो मेंस में 120 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो उसका सारा सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। तो हम इस बुक से उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि मेंस के क्वेश्चन जो हैं वो प्री में पूछ लेते हैं, प्री के मेंस में। ठीक है, तो हो सकता है आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाए या उसके ऑप्शंस मिल जाएँ। ठीक है, फैक्ट वगैरह मिल जाए आपको मेंस के, जो कि आपको प्री में हेल्प कर जाए। ठीक है, लेकिन आपके मेंस और प्री दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, ड्यूरिंग हिज अनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। बाबर को इंडिया में किसने बुलाया था आक्रमण करने के लिए? तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दौलत खान ने। ठीक है, दौलत खान के बारे में कुछ जान लेते हैं। दौलत खान गवर्नर था पंजाब का। ठीक है, और उस समय दिल्ली सल्तनत में कौन राज कर रहा था? तो लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेथ इन बनारस? ठीक है, तो इसके सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? जॉनथन पेरी। जॉनथन पेरी ने कुछ और बुक लिखी हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रियोटिज्म, ठीक है, एंड कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा अगली बार। तो अगर ये बुक्स आ सकती हैं, जैसे कि आपका द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या है? हमें एक गलत पेयर ढूंढना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर आपका दिया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सही है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है दिया आपका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो आपका ये ऑप्शन गलत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्राइड। ठीक है, हेमी हाइड्राइड्स। ठीक है, तो वॉशिंग पाउडर का देख लेते हैं क्या हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा का क्या अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट्स। ठीक है, वॉशिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? ठीक है, वॉशिंग पाउडर आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, एंड Na2CO3। ठीक है, और बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पर आपका H आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2। ठीक है, प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिए गए हैं और कैपिटल सिटी दी गई है। तो न्यू साउथ वेल्स जो ऑस्ट्रेलिया का प्रोविंस है, ठीक है, तो कैपिटल सिटी इसकी क्या है? सिडनी। ठीक है, और क्वींसलैंड की कैपिटल सिटी क्या है? ब्रिस्बेन। ठीक है, और विक्टोरिया की आपको कैपिटल सिटी क्या है देखने को मिलेगी? मेलबर्न। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्या होगा? पर्थ। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, विक्टोरिया, मेलबर्न, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर यहाँ भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें, ठीक है, मैच करना है सही। ठीक है, तो ललित कला एकेडमी, ठीक है, 1954 में स्टैब्लिश हुई थी, ये सही है। संगीत नाटका एकेडमी 1952 में, ठीक है, ये भी सही है। 1953 में हुई थी। ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन यही दिए हुए हैं, तो हमें इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, ये 1959 में हुई थी, ये भी ठीक है। ठीक है, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, ठीक है, तो 1979 में। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ठीक है, आपका ए सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, ललित कला एकेडमी 1954, संगीत नाटक एकेडमी 1952, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग 1979। ये आप इनकी क्रोनोलॉजी याद कर लीजिएगा। अगर पूछे सबसे पहले कौन स्टैब्लिश हुआ था, तो संगीत नाटक एकेडमी। ठीक, तो ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश? ठीक है, देखिए यहाँ पर बांधवगढ़ आपने सुना होगा, संजय धुबरी सुना होगा, कान्हा सुना होगा। अमनगढ़ आपका कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अमनगढ़ कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बिजनौर में है, ठीक है। बिजनौर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, वहाँ पर। पहले अमनगढ़ जिम कॉर्बेट का पार्ट था, ठीक है। जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है, दोनों राज्य अलग हुए तो अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश में बना रहा, ठीक है। और बाकी आपके बांधवगढ़, कान्हा, ठीक है, संजय डुबरी, ठीक है, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपने जानते हैं कि जैसे कि 5, ठीक है, कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ठीक है। तो दादरी और सिंगरौली, ठीक है, तो ये दोनों उत्तर प्रदेश में हमारे। तो कौन सा मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही मैच कर रहा है। दादरी और सिंगरौली जो कि कोल बेस्ड पावर प्लांट है, जो कोयले से चलने वाले पावर प्लांट हैं, ठीक है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। अब जो 5 कोल बेस्ड, ठीक है, पावर प्लांट हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें भी देख लेते हैं। तो आपका सिंगरौली हो गया, ठीक है, दादरी हो गया, रिहांद हो गया, ठीक है, और आपका फिरोज गांधी, ठीक है, ऊंचाहार हो गया, और टांडा। तो ये 5 जो कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं इनके नाम याद रखिएगा। सिंगरौली, दादरी, रिहांद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार और टांडा, ठीक है, तो ये यूपी में है। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से सही कौन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमल दिया गया है और उनकी ब्रीड दी गई है। तो काऊ की दोनी ब्रीड है, सही है। गोट की बारबरी, ठीक है, बकरी, आपने नाम सुना होगा। बफेलो की कौन सी है? भादावरी, ठीक है। और सीप की क्या है? गिर। तो गिर जो है आपकी काऊ की ब्रीड है, ना कि सीप की। तो आपका यही वाला आपका ऑप्शन गलत हो गया जो कि पूछा गया था, नॉट करेक्टली मैच। तो बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं एनिमल और ब्रीड, तो ये याद रखिएगा, आगे याद आएगा, ठीक है। काऊ की क्या है? द्योनी, है ना, और गिर है। गोट कौन सी ब्रीड है? बाबरी। और बफेलो भदावरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। लिस्ट 1 में क्या है? बुक्स हैं और इधर उनके ब्रीड्स यानी राइटर हैं। तो आपको पहली बुक क्या है आपकी? रास पंचयाध्यायी। तो रास पंचयाध्यायी किसने लिखी है आपकी? तो आपकी लिखी इन्होंने नंददास जी ने, ठीक है। और चैतन्य भागवत किसने लिखी है? वृंदावन दास ने, ठीक है। और चैतन्य मंगल ये किसने लिखी है? जैनंद, ठीक है, जैनंद जी ने लिखी है। और भक्ति रत्नाकर किसने लिखी है? नरहरि चक्रवर्ती। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रास आपकी पंचाध्यायी नंददास, चैतन्य भागवत वृंदावन दास, और चैतन्य मंगल जैनंद, ठीक है, भक्ति रत्नाकर नरहरि जी ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डाइट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है, ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी देता है। अब आप जानते ही होंगे हमें एनर्जी के लिए क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट लेना है, ठीक है, और फैट लेना है। तो इन्हीं में सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। जब कोई जिम जाता है तो क्या अपना बर्न करता है? तो वो फैट बर्न करना है, तो ठीक है, तो वो एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में, फैट में और प्रोटीन में, ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है जो कि ह्यूमन बॉडी को चाहिए होती है डाइट में। अगर कोई मेहनत का काम करता है, जिम जाता है, ठीक है, या कोई एथलीट है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन अच्छी मात्रा में चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट से, ठीक है, और प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स, ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल, ठीक है, जो आपकी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, तो किसने पार्टिसिपेट किया था तीनों में? तो यहाँ इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। जो तीनों राउंड टेबल हुई थी, ठीक है, तो आपके पहली कब हुई थी? 1930 में, ठीक है। दूसरी कब हुई थी? 1931 में, ठीक है। और तीसरी कब हुई थी? 1932 में। और ये चीज़ ध्यान रखिए, गांधी जी ने जो कि सेकेंड राउंड टेबल जो है उसको अटेंड किया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और तेज बहादुर सप्रू
ने थर्ड राउंड टेबल को भी अटेंड किया था। तो ये आपका फैक्ट हो गया। अगर गांधी जी की पूछ लिया जाए, गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल अटेंड की थी, तो 1932 की, ठीक है, सेकंड राउंड टेबल। और तेज बहादुर सप्रू के बारे में अगर पूछ लिया जाए, इन्होंने कौन सी राउंड टेबल अटेंड की थी, तो थर्ड। और अगर ये पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि किसने तीनों राउंड टेबल अटेंड की थी, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है बाल्टिक सी के कोस्ट के आस पास में नहीं है, ठीक है, सिचुएटेड नहीं है। तो आप जैसा कि जानते हैं, ठीक है, लाटविया, पोलैंड, रसिया, स्वीडन, ठीक है, डेनमार्क, है ना, ये सब क्या है, जर्मनी, फिनलैंड, इस्टोनिया, ठीक है, ये कौन सी कंट्री है, बाल्टिक सी कोस्ट कंट्री है। और आपका जो कि बाल्टिक सी के कोस्ट पर कौन नहीं है, नॉर्वे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, स्वीडन और नॉर्वे। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट में देखिए, आपको 9 कंट्री दी गई हैं, ठीक है, जो कि बाल्टिक सी शोर लाइन पर हैं, ठीक है, जो कि बाल्टिक सी का तट को शेयर करती हैं, जैसे डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रसिया, ठीक है, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है। नॉर्वे जो कि बाल्टिक सी के कोस्ट के आसपास नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, ठीक है, नॉर्वे इनमें से बाल्टिक सी के कोस्ट पर नहीं है, ठीक है। बाकी ये कंट्रीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा, ये पूछी जाती हैं बार बार, मैप आ जाता है बाल्टिक सी के अलोंग, ठीक है, कौन कौन सी कंट्री हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल इन, ठीक है, इंडिया स्किल 2021, ठीक है। तो चलिए 2021 का है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। अब स्टैटिक्स चेंज हो गई है, ठीक है, अब 2023 का है, ठीक है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं इसका। तो क्या था उस समय का, ओडिशा, ठीक है, ये उस समय का करेंट अफेयर था, ठीक है। तो ओडिशा ने मैक्सिमम कितने आपको मेडल जीते थे, 51, ठीक है। चलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, करंट अफेयर था उस समय का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि त्रिशूल पीक को लेकर के इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये क्या बोल रहा है कि त्रिशूल पीक जो है ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड की, वहाँ पर है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इस पीक की जो हाइट है 7500 मीटर से ज़्यादा है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, इसलिए केवल आपका ऑप्शन नंबर 1 ओनली सही है, ठीक है। चलिए त्रिशूल पीक के बारे में यहाँ हम जान लेते हैं। त्रिशूल पीक जो है हिमालय की, वो कहाँ पर आपकी, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड की, ठीक है। त्रिशूल क्या है, ग्रुप है 3 हिमालयन माउंटेन जो पीक हैं, ठीक है, वेस्टर्न कुमाऊं की, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट कितनी है, हाईएस्ट पीक क्या है 7120 मीटर की। वहाँ पर क्या दिया था 7500 मीटर। जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न कुमाऊं की वो कितनी है 7120 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर क्या है, नंदा देवी सेंचुरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिंग ऑफ पीक इंक्लोजिंग द नंदा देवी सेंचुरी। तो जो इसकी जो चोटियाँ हैं, ठीक है, जो कि त्रिशूल की, तो ये किसको घेरे हुई हैं, नंदा देवी सेंचुरी को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, ठीक है, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम की सब कैटेगरी नहीं है। तो आप जानते हैं टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम किसे बोलते हैं, जो जिस पर धरती यानी कि लैंड वगैरह होती है, लैंड मास वगैरह, ठीक है। तो माउंटेन इकोसिस्टम सब कैटेगरी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। और लो लैंड इकोसिस्टम वो भी होता है, सेमी एरिड इकोसिस्टम बिल्कुल भाई वो भी ज़मीनी होती है, ठीक है। माउंटेन जो है ये भी ज़मीनी ही है आपकी, बस ये है कि माउंटेन उठ जाता है, ठीक है। और आपका मरीन इकोसिस्टम कैटेगरी नहीं है। देखिए मरीन का मतलब क्या होता है, पानी वाला इकोसिस्टम। तो हमारा पानी वाला इकोसिस्टम अलग होता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अलग होता है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सब कैटेगरी है, ठीक है, माउंटेन होते हैं, लो लैंड होती है, सेमी एरिड होता है, ठीक है, और भी कई तरह का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाता है, मरीन इकोसिस्टम जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की सब कैटेगरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे कुछ, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अ लैंड बेस्ड कम्युनिटी, ठीक है, लैंड बेस्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम किसे बोलते हैं, जहाँ पर धरती होती है, ठीक है, जमीन होती है, ठीक है।
कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया। जैसे एग्जांपल क्या होगा, टैगा, टुंड्रा, फॉरेस्ट, टेम्परेट, डेसिडियस, ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। चलिए हम समझा देते हैं। टैगा टुंड्रा आपका क्या हो गया, बर्फ वाले एरिया हो गए, ठीक है। आप पहाड़ों में जाते हैं वहाँ पर भी बर्फ गिरती है, लेकिन ठीक है वहाँ पर क्या होती है, ज़मीन होती है, ठीक है। फॉरेस्ट वगैरह क्या है आपका, ये भी आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, पेड़ पानी में नहीं उगते हैं, ठीक है, पेड़ के लिए ज़मीन चाहिए होती है। और आप ये सब देख ही लिया होगा आपने, ठीक है। रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड तो ज़मीन पे ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियाज थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड, ठीक है, डिक्लेयर इन जनवरी 2022। चलिए ये उस समय का करंट अफेयर है, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर हमारा जो नया आ रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट इन द फॉलोइंग एरिया। देखिए पार्ट 9 आपका जो है, पार्ट 9A, ठीक है, सॉरी, पार्ट 9A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है, इसने लोकल सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड की थी किसको, तो ये आपका आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अर्बन एरिया का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये भी ध्यान रखिए कि पार्ट 9A किसके लिए होता है, अर्बन, यानी शहरी एरिया में जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है उसके लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन इसने प्रोवाइड की थी। अगर पार्ट 9 सिर्फ पार्ट 9 के बारे में पूछ लें तो ध्यान रखिएगा रूरल एरिया, पार्ट 9A अर्बन एरिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर उसका फैक्ट देख लेते हैं कुछ, ठीक है, जो कि आपका जो पार्ट 9A है कब जोड़ा गया था, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए आपसे 74th अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, जो कि अर्बन एरियाज़ के लिए, ठीक है, अर्बन एरियाज़ के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, 243 से लेकर के 243 ZG, ठीक है। इस बार आप, पिछली बार आपका क्या पूछा गया था, पार्ट 9A, हो सकता है इस बार आपका जो एग्ज़ाम होना है उसमें पूछ ले केवल पार्ट 9, तो पार्ट 9 ध्यान रखिएगा, रूरल एरिया से रिलेटेड है, ग्राम पंचायत को लेकर के, ठीक है ना, ग्राम पंचायत वगैरह हो गया, तो ये आपका पार्ट 9 के अंडर आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट, ठीक है, बायोडीजल प्लांट कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जट्रोफा। जट्रोफा आपका क्या है, एक अल्टरनेटिव क्लीन बर्निंग, ठीक है, रिन्यूएबल फ्यूल है, ठीक है। जैसे डीजल है आपका, डीजल आपका जलता है तो पॉल्यूशन क्रिएट करता है ना। बायोडीजल आपका क्या है, ठीक है, ये क्लीन बर्निंग है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका इतना पॉल्यूशन नहीं होता है जो कि आपका कन्वेंशनल डीजल में होता है, तो ये अल्टरनेटिव क्लीन बर्निंग रिन्यूएबल फ्यूल है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि कितनी जनरेशन होती हैं फ्यूल की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बायोडीजल कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, किन किन चीज़ों से प्रोड्यूस किया जाता है, एनिमल के फैट से, वेजिटेबल के ऑयल से, ठीक है, और जो वेस्ट निकलता है कुकिंग ऑयल का, ठीक है ना, एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, वेस्ट कुकिंग ऑयल, ठीक है, इससे बायोडीजल बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगली बार हो सकता है पूछ सकते हैं कि बायोडीजल कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, या कैसे प्रोड्यूस होता है, तो एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल और वेस्ट कुकिंग ऑयल। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ जनरेशन होती हैं, जो फर्स्ट जनरेशन है बायोफ्यूल की, ठीक है, तो वो किससे बनती हैं, फूड सोर्सेज, ठीक है, खाना वाले सोर्सेज से। और सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल है वो किससे बनती हैं आपकी, नॉन फूड क्रॉप्स, जैसे नॉन फूड क्रॉप्स होती हैं जिन्हें हम लोग खाते नहीं हैं, ठीक है, नॉन फूड क्रॉप जिन्हें हम खाते नहीं हैं उनसे ये आपकी सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल बनता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपका क्या है, थर्ड जनरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, अलगी से, ठीक है। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल, ठीक है, किससे बनता है आपका,
जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल किससे बनता है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है। उसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड यानी कि बनाया जाता है, ठीक है। जेनेटिक्स में मॉडिफिकेशन कुछ किए जाते हैं, ठीक है, तब उसको प्रिपेयर किया जाता है। चलिए, जट्रोफा और जो आपका पोंगमिया है, ये दोनों ही क्या है? बायोफ्यूल प्लांट है। अगली बार पूछा जा सकता है पोंगमिया के बारे में। और ऊपर जो जो आपके 3 ऑप्शन दिए हैं, जावा ग्रास, ठीक है, रोसा ग्रास, ये जुगल, ठीक है, तो इनके बारे में भी हम अगले वीडियो में, ठीक है, आपका कंप्लीट लेके आएंगे, ठीक है। इसमें नहीं दिया है फिलहाल, ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। मंडौर प्रशस्ति, ठीक है, जो कि प्रेजेंट करती है डिटेल अचीवमेंट के बारे में, किस रूरल के बारे में, ठीक है, तो आपका कुमारगुप्त के बारे में जो मंडौर की प्रशस्ति है, तो उसके उनके अचीवमेंट के बारे में बताती है, ठीक है। तो इसमें किसके बारे में भी डिटेल है, एक और आपसे पूछा जा सकता है, तो यशोधर्मन के बारे में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए मंडासौर प्रशस्ति के बारे में, तो ये किससे रिलेटेड है? कुमारगुप्त वन से, ठीक है। अगर ऑप्शन में कुमारगुप्त वन ना हो और यशोधर्मन दिया हो, तो ये भी आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बारे में मिलता है वहाँ से, ठीक है, जानकारी। और जो मंडासौर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इंस्क्रिप्शन मतलब जो लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है, तो वो कुमारगुप्त वन के बारे में लिखा गया है। किसने लिखा है? तो वत्स भट्ट ने, ठीक है, किसने? वत्स भट्ट ने इन इंस्क्रिप्शन को लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर मेन चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये अगली बार हो सकता है पूछ लें। मंडासौर की जो इंस्क्रिप्शन है रिफ़र करती है कुमारगुप्त को रीनिंग ओवर द होल अर्थ, यानी पूरी दुनिया पर राज करने वाला, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त वन को मंडासौर की प्रशस्ति में ये आपका वहाँ पर रिफ़र किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू पार्वती आगरा रामसर साइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, या आर करेक्ट, ठीक है। तो पार्वती आगरा रामसर जो साइट जो है, ठीक है, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ सिचुएटेड इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये आंसर आपका, ठीक है, सही है। इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी, ये भी सही है। जो पार्वती आगरा रामसर साइट है, ये आपके गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश की, और ये जो कि एक क्या है? बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। ये एक फैक्ट याद रखिएगा कि इंडिया में इस समय 75 रामसाइट थी, ठीक है, और क्या है आपका तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं इस समय। और टोटल कितनी रामसर साइट है तमिलनाडु में? 14 रामसर साइट, ठीक है। पहले उत्तर प्रदेश में थी जो कि 10, ठीक है। आपसे अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस स्टेट में है? तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में 14 हैं, ठीक है। और पहला कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, इस्टेब्लिश किया था जो कि 1974 में, किस जगह पर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका पौंडीचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में किया गया था? तो तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। तो ये चीज़ फैक्ट ध्यान रखिएगा, पहला कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में 1974 में, जो कि तमिलनाडु की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में था, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश हैज़ सिक्योर्ड विच प्लेस इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। चलिए, ये उस समय का करंट अफेयर है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन आपका ये डाटा काम का है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो 6th एडिशन हुआ था स्वच्छ सर्वेक्षण का, ठीक है, जो कि आपका 2022 में हुआ था, ये आपसे पूछ सकते हैं कि यूपी की रैंक क्या थी? तो 10th रैंक थी, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो जो 6th एडिशन था, तो यूपी की 10th रैंक थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज़ द लार्जेस्ट इन एरिया? तो किस रिवर बेसिन का जो एरिया सबसे ज़्यादा है? तो महानदी। महानदी अपने में ही महान है, ठीक है। तो महा मतलब बहुत बड़ी, तो महानदी रिवर का बेसिन जो है सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। कितना है? 1,41,589 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है। नर्मदा रिवर बेसिन के बारे में बात की जाए, इसका एरिया कितना है? 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। और ताप्ती रिवर कितना है? 65,145, ठीक है। तो महानदी का इनमें से सबसे ज़्यादा है, ठीक है, रिवर का बेसिन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 गई है, तो इनको क्या करना है, साइंटिस्ट के नाम है और दूसरा क्या है आपका लिस्ट 2 में जो इनका वर्क दिया गया है, ठीक है, एरिया क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि बीरबल साहनी, ठीक है, इन्होंने किस एरिया में वर्क किया था, तो बीरबल साहनी ने किस में किया था, पेलियो बॉटनी में, ठीक है। और आपका केसी मेहता ने आपका किस में काम किया था, प्लांट पैथोलॉजी में, ठीक है। और पी महेश्वरी जी ने किस पर काम किया था, तो एम्ब्रॉयलॉजी में। और एम स्वामीनाथन, ये सभी जानते हैं आपका कौन, ग्रीन रिवॉल्यूशन में, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसको बोलते हैं इंडिया में, तो एम एस स्वामीनाथन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ठीक है। आप एक बार इसको अच्छे से और देख लीजिए। चलिए मैं फिर से पढ़ देता हूँ। बीरबल साहनी पेलियोबॉटनी, केसी मेहता प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, पी महेश्वरी एम्ब्रियोलॉजी और एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन। एम एस स्वामीनाथन इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट यूपी डैश वाज स्पॉन्सर्ड इन उत्तर प्रदेश बाय, ठीक है, जो यूपी डैश है, ठीक है, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, इसको स्पॉन्सर्ड किसने किया था उत्तर प्रदेश में, तो वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ठीक है। कृषक समृद्धि आयोग वॉज स्टैब्लिश इन उत्तर प्रदेश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो 2017 में, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे कि कृषक समृद्धि योजना को इस्टेब्लिश किया था उत्तर प्रदेश में 2017 में, ठीक है। और इसे इस्टेब्लिश किया गया था किसके लिए, बेनिफिट ऑफ स्टेट्स फार्मर, जो कि किसान हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए। और इसका लक्ष्य क्या था कि किसानों की आय को 4 गुना करना, जो कि 2022 तक। अगर आपसे पूछ लिया जाए अगली बार कि कृषक समृद्धि आयोग का चेयरमैन कौन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश के, श्री योगी आदित्यनाथ जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू शेरशाह सूरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं शेरशाह सूरी के बारे में, तो हमें बोला गया है कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बिल्कुल सही है, ठीक है। शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सबसे बेस्ट था, ठीक है। अकबर ने भी शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से ही सीखा था और उसी तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था, ठीक है। पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, हाउ एवर हिज क्वालिटीज एज अ रूलर वर नॉट मोर रिमार्केबल देन हिज विक्ट्रीज ऑन द फील्ड ऑफ बैटल, ठीक है। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि उसकी क्वालिटी जो थी एक रूलर की, शासक की, वो ज़्यादा रिमार्केबल नहीं थी, ठीक है, जितना कि उसकी जीत होती थी बैटल ग्राउंड पर। तो ये खराब है, ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। शेरशाह सूरी एक जो कि अच्छा शासक भी था, ठीक है, और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, काफ़ी फेमस था, ठीक है, और वो काफ़ी बढ़िया एक एडमिनिस्ट्रेटर था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है वो सही है, ठीक है, बी आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ दी गई है, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, ठीक है, शेरशाह सूरी से ही लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उसी से ही सीख करके, ठीक है। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इनागुरेटेड इन जनवरी 2022, ये उस समय का करंट अफेयर है, चलिए फिर भी जान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, जो हैदराबाद है यहाँ पर ओपन रॉक म्यूजियम को इनागुरेट किया गया है जनवरी 2020 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि 35 तरीके की जो अलग अलग तरीके की रॉक हैं, ठीक है, चट्टाने हैं, है ना, उनके बारे में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में,
ठीक, 3.3 बिलियन से लेके 55 बिलियन के बीच की जो हिस्ट्री थी, इसके बीच में जो भी चट्टानें पाई गई हैं, ठीक है, तो 35 तरीके की चट्टानें यहाँ पर म्यूजियम में आपको देखने को मिलेंगी, ओपन रॉक म्यूजियम में, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हु बिल्ड अ मॉस्क्यू किला, ठीक है, मॉस्क्यू किला ए कूना इनसाइड पुराना किला ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली का पुराना किला है उसमें जो मॉस्क्यू किला ए कूना है, ये किसने बनवाया? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? शेर शाह ने, ठीक है, पुराने किला जो है दिल्ली का, उसमें एक मॉस्क्यू बनवाई थी, किला ए कोना, ठीक है, जो कि 1541 में बनवाई गई थी, ठीक है। शेर मंडल भी ध्यान दीजिएगा कि उसमें से एक बचा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, शेर मंडल, ठीक है, जो कि दिल्ली का पुराना किला है उसका, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, हाउ मैनी स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैव ओवर 33% ऑफ देयर जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 की, तो इसमें कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिनका जोग्राफिकल एरिया जो है, जो कि फॉरेस्ट कवर का 33% है, ठीक है, उसके अंडर है। तो इसमें से कितने स्टेट हो जाएंगे? 17 स्टेट, ठीक है, 17 स्टेट है, ठीक है, जिनका कि 33% जो है जोग्राफिकल एरिया जो है फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये कितने साल में आती है, तो ये बाईएनियल है, ठीक है, यानी 2 साल में एक बार, ठीक है। तो अभी 2021 की हुई थी, ठीक है, 2023 में भी नहीं हुई है, ठीक है। तो यही डाटा आप जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 का, तो इसका जो भी रिपोर्ट थी इससे फिर इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिए कि इंडिया का टोटल, ठीक है, फॉरेस्ट ट्री कवर कितना है? 24.62, ठीक है, जोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट डाटा है। 24.62 जोग्री ये आपका क्या है? फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, फॉरेस्ट और ट्री कवर है, ठीक है, कंट्री का। हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट्स वॉज डिक्लेयर्ड द एथलीट ऑफ द ईयर 2021 बाय द टाइम मैगजीन इन दिसंबर 2021, ठीक है। तो ये 2021 का है, तो इस समय का करंट अफेयर है, इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन्हें जो यहाँ पर कुछ इवेंट दिए गए हैं, ठीक है, इनको क्रोनोलॉजी लगानी है, यानी इनका क्रम पहले से बाद का। तो यहाँ पर क्या है आपका सबसे पहले आपका कौन इस्टेब्लिश हुआ था? तो आपका सबसे पहले आपका रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा इस्टेब्लिश हुआ था आपका? फिर आपका नाबार्ड आया था, ठीक है, नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर आपका बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, और फिर किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। चलिए अगर इनकी डेट पूछ ली जाए, ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा कि आरआरबी जो है रीजनल रूरल बैंक 1975 में इस्टेब्लिश किए गए थे, नाबार्ड 1982 में, और एसएचपी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप 1992 से 93, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया आपका, ये करंट अफेयर था पिछले साल का, ठीक है। तो इंडियन नेशनल यूथ फेस्टिवल के बारे में, तो हम इसको स्किप करेंगे, लेकिन इसका जो फैक्ट दिया है इसको हमें जानने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है, ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस बार जो 2023 में जो एडिशन रहा तो कौन सा था? 26, ठीक है। और किसकी बर्थ एनिवर्सरी, जो एनिवर्सरी है, ठीक है, स्टार्ट हुआ था तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 12 जनवरी को, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी को, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। तो ये आपका इसके लिए जानना जरूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। तो कब पास किया था? 2001 में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था कि जो भी प्लांट की वेराइटीज़ हैं,
ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और फार्मर के राइट्स को भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका क्या है, उस समय का आपका करंट अफेयर है, तो इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। तो नीति आयोग का जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आता है, ठीक है, तो उसको इस बार पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, 2023 वाला, ठीक है। चलिए, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी थी, ठीक है, तो ये आपके 1952 में, ठीक है। ये आपकी एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग करती है, ठीक है, डेलिब्रेशन करती है डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होते हैं, यानी चेयर, ठीक है, चेयरपर्सन अगर उसमें आ जाए या प्रेसिडेंट हो जाए, तो ध्यान रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर, इसको प्रेसाइडेड किसके द्वारा किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। चलिए, द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ऑफ इंडिया, यानी सिडबी, इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो लखनऊ। सिडबी का अगर हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, तो कहाँ पर है, लखनऊ में। अगली बार क्वेश्चन आ सकता है कि इसका प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना, फाइनेंसिंग को प्रमोट करना, और डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एमएसएमईज को कौन देखता है, ठीक है, एमएसएमईज को प्रमोट कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा सिडबी, ठीक है। और आपका रिंजलमन स्केल, ठीक है, रिंजलमन स्केल इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो रिंजलमन स्केल किसकी डेंसिटी को मेजर करती है, स्मोक, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या गया है कि विद रेफरेंस टू अ बुक, एक बुक को रेफरेंस अगर लिया जाता है, तो क्या दिया गया, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इंफॉर्मेशन, तो हमें क्या करना है, इन्हें सेलेक्ट द करेक्ट लॉजिकल अरेंजमेंट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक है। एक बुक के रेफरेंस को लेकर के, ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, कंटेंट, चैप्टर, इंडेक्स, टाइटल, इनको लॉजिकल अरेंजमेंट में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई बुक होती है तो उसका क्या होता है, एक टाइटल होता है, ठीक। टाइटल के बाद उस बुक का कोई कंटेंट होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ठीक। फिर आपको चैप्टर्स मिलते हैं, ठीक है। फिर इंडेक्स मिलता है, ठीक है। तो ये आपका सही इसका लॉजिकल अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको अगर अरेंज करना हो, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें नॉलेज आपका नहीं, इसमें केवल आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब इज नॉट फाउंड इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उत्तर प्रदेश की वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सहारिया, ठीक है। सहारिया ट्राइब जो है नहीं पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सहारिया शेड्यूल ट्राइब जो है वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट, जो भी है वाराणसी की जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, वहाँ पर नहीं मिलती है, ठीक है। चेरो गोंड, खरवार, जो कि आपको बनारस में मिलता है देखने को, ठीक है। और सहारिया ट्राइब जो है आपकी ललितपुर में मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगली बार क्वेश्चन आ सकता है कि सहारिया ट्राइब कहाँ पर देखने को मिलती है, ललितपुर में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो हमारी गंगा रिवर है उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है, तो बिजनौर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो गंगा रिवर है उत्तर प्रदेश की बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है यूपी में, ठीक है। और ये 27 डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, यानी बहती है उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश में कितना एरिया कवर करती है, 1140 किलोमीटर का, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट शहर है जहाँ से हमारी जो गंगा रिवर है पास करती है उत्तर प्रदेश की, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़, मिर्ज़ापुर, ठीक है, और भी हैं, ठीक है, यहाँ जो कि टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से हमारी गंगा रिवर फ्लो करती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ अ जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज मेंशन्ड इन द
कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग आर्टिकल। तो ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था, ठीक है, जॉइंट सिटिंग वाला भी, ठीक है, 2023 के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका आर्टिकल 108, ठीक है। आर्टिकल 108 में प्रावधान है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के, ठीक है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए, जो जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, ठीक है, तो इसको हेड कौन करता है, प्रेसाइड किसके द्वारा किया जाता है, स्पीकर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्पीकर के द्वारा जो जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, इसको हेड किया जाता है, यानी प्रेसाइडेड किया जाता है। अभी तक कितनी जॉइंट सिटिंग अभी तक सेट की गई हैं, ठीक है, तो टोटल 3, ठीक है। डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1961, बैंकिंग सर्विस कमीशन, ठीक है, रिपील बिल 1987 और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगली बार क्वेश्चन आ सकता है कि अब तक कितनी बार जॉइंट सिटिंग हुई हैं, तो 3 बार, ठीक है। और इसको प्रिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, तो स्पीकर, ठीक है। Who among the following was not a great entity in the field of हिंदुस्तानी म्यूज़िक, ठीक है। जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, तो इसमें इनमें से कौन ग्रेट एंटिटी नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माल गुरजारी, ठीक है। राजा मान सिंह तोमर, ध्यान रखिएगा, तानसेन, ठीक है, और आपका सदरंग और अदरंग। तो ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक को रिलेटेड के पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी ग्रेट एंटिटीज़ हैं आपकी। राजा मान सिंह तोमर है, तानसेन है, सदरंग अदरंग। और आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन नहीं है, तो माल गुरजारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, द प्रोविजन ऑफ 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट इज फाउंड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7, ठीक है, शेड्यूल नंबर 7 में, ठीक है। जो कि 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट है, यानी कि कौन कौन सी होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो 7 शेड्यूल है, अगली बार हो सकता है क्वेश्चन आपसे आ जाए, पूछ लिया जाए कि फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, किस शेड्यूल में है, तो 7 शेड्यूल, ठीक है। 7 शेड्यूल में कितनी लिस्ट हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। लिस्ट 1 अगर दे दिया जाए तो यूनियन लिस्ट दीजिएगा, लिस्ट 2 बोला जाए तो स्टेट, और कंकरेंट लिस्ट लिस्ट 3, ठीक है। इनको आगे पीछे नहीं करिएगा, इनको इन्हीं नाम से जानते हैं, ठीक है। और इनमें आपका सब्जेक्ट कितने हैं, तो लिस्ट 1 में 97, लिस्ट 2 में 66 और लिस्ट 3 में आपके 57, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, हु वाज नॉट द इनिशियल मेंबर ऑफ द नौजवान सभा फॉर्म इन 1926। तो कौन इसके इनिशियल मेंबर नहीं थे नौजवान सभा के, जब 1926 में फाउंड की गई थी, तो कौन नहीं थे, अंबिका चक्रवर्ती इसके मेंबर नहीं थी, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपकी नौजवान सभा 1926 में फॉर्म की गई थी, ठीक है। ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी, भगत सिंह के द्वारा, जो कि मार्च 1926 में, ठीक है। और इनमें कौन कौन लीडर थे, जिन्होंने लीडर और किसान थे, तो ध्यान रखिएगा, भगत सिंह, यशपाल, छाबलीदास और चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। और अंबिका चक्रवर्ती, ठीक है, ये आपके बाद में ज्वाइन किए थे, ठीक है। नौजवान सभा 1926 हो सकता है क्रोनोलॉजी में आ जाए, ठीक है, अगली बार इसको भी रख दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम इसे अभी स्किप करेंगे, ठीक है, 46 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर। तो आप जानते ही हैं, ठीक है, तो कौन कौन से विटामिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं आपके, आपका विटामिन बी और विटामिन सी,
ठीक है। अगली बार हो सकता है आपका फैट सॉल्युबल आ जाए, तो फैट सॉल्युबल आपके 4 विटामिन होते हैं, ठीक है। कौन सा? विटामिन के, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है। इसको एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, फैट सॉल्युबल विटामिन को याद रखने की, कीड़ा, कीड़ा, KEDA, कीड़ा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि आपको इसमें पूछा गया है कि 1929 में, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने थे उस समय, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आपका इसमें अगली बार बन सकता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब फॉर्म की गई थी? तो ये 1920 में फॉर्म की गई थी। कहाँ पर? बॉम्बे में, ठीक है। इसके पहले प्रेसिडेंट पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1920 में, ठीक है। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। लेक बालकश कहाँ पर है? तो ये सभी जानते हैं, कजाकिस्तान में, ठीक है। और लेक बालकश, ठीक है, लाई करती है कहाँ पर? आपका बालकश अलाकोल बेसिन के पास में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगली बार हो सकता है पूछ लिया जाए कि बालकश अलाकोल बेसिन, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है? आपका कजाकिस्तान में, ठीक है। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग मीजोलिथिक साइट, ठीक है, जोग्राफिकली इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो मीजोलिथिक साइट थी उनको अरेंज करना है, ठीक है। तो आपका वेस्ट से ईस्ट करना है, तो सबसे पहले आपका वेस्टर्न वाली देखनी पड़ेगी। तो वेस्ट वाली कौन सी है आपकी? महादहा, ठीक है। कौन सी है? महादहा। फिर आपकी कौन सी है? लिखैया, ठीक है। और फिर आपकी कौन सी है? पैसरा। और फिर आपकी कौन सी है? बीरभानपुर। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इन साइट को अगर हो सकता है अगली बार दे दें, आपसे पूछ लिया जाए ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। महादहा कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश के। और लिखैया कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है। और पैसरा कहाँ पर है? बिहार में। और बीरभानपुर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला क्या है? विटामिन। तो विटामिन आपका कौन है? कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन क्या है? एक विटामिन है। एंजाइम कौन है? पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। और हार्मोन कौन है आपका? आपका कौन सा है? प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। और प्रोटीन कौन सा है आपका? आपका कैराटीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 है, ठीक है, प्लेस है आपका। और लिस्ट 2 है आपके तीर्थंकर हैं, ठीक है। तो इनको हमें मिलाना है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है, तो आपके अयोध्या में सबसे फेमस तीर्थंकर कौन से थे? ऋषभनाथ, ठीक है। तो अयोध्या में तीर्थंकर कौन से थे? आपके ऋषभनाथ, ठीक है। और श्रावस्ती में कौन से थे? संभवनाथ, ठीक है। और आपका पाबोसा में कौन थे? पद्म प्रभु, ठीक है। और कलंकड़ी सुविधा नाथ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्रावस्ती में कौन थे? संभवनाथ। और अयोध्या में ऋषभनाथ। और पाबोसा में, ठीक है, आपका पद्म प्रभु, ठीक है, कलंकड़ी सुविधानाथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए Which one of the following city was awarded a star rating in the garbage free city category in उत्तर प्रदेश इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ठीक है। तो ये आपका 2021 का करंट अफेयर है, ठीक है, हमें इसको स्किप करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम इसमें रीजनिंग और मैथ सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा ही पेपर है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए, ठीक है ना, कि पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और टाइम कैसे आपको उसमें मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया मिसिंग नंबर, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आप पहले में देख पा रहे हैं ट्रायंगल में नीचे और साइड का, ठीक है, इनको क्या करना है?
आपको इससे डिवाइड करना है। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, और यहाँ पर जो 1 आएगा इसको इससे ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 आपका, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर करना है, इस 21 को 3 से डिवाइड करना है, कितना हो गया 7, और इस 7 को 3 में जोड़ना है, कितना हो गया 10, ठीक है। यहाँ पर आपको कितना आ रहा है, बीच में 11 आ रहा है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अगर ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन में से अगर उठा के चेक करेंगे तो यहाँ हमको 11 कैसे मिलेगा, अगर हम यहाँ पर 28 ऑप्शन से ले लें, ठीक है। 28 को 4 से आप डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 7, और 7 को 4 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी 28, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इन 1809 राजा राम मोहन रॉय रोट हिज फेमस बुक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो राजा राम मोहन रॉय ने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट बुक लिखी थी वो किस लैंग्वेज में थी, तो ध्यान रखिएगा ये पर्शियन लैंग्वेज में थी, ठीक है। कि इम्पोर्टेंट फैक्ट और आपका है यहाँ पर कि जो यहाँ पर ओरिजिनल टाइटल था बुक का वो क्या था आपका, तोहफत अल मुवाद्दिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका अगर ओरिजिनल टाइटल आपसे पूछ लिया जाए क्या हो जाएगा, तुआफत अल मुवाहिद्दीन, ठीक है। जो कि क्या था, स्ट्रांगली सपोर्टेड बिलीव इन वन गॉड, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी साइटोकिनिन जो है आपका प्लांट हार्मोन है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आपका प्लांट हार्मोन क्यों जरूरी होते हैं, ठीक है। प्लांट हार्मोन क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये रेगुलेट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, ठीक है। और कितने तरीके के प्लांट हार्मोन होते हैं, 6, ठीक है। कौन कौन से, ऑक्सिन्स, एब्सिसिस एसिड, साइटोकिनिन और इथाइलिन, गिबरेलिन, और आपका होता है ये वाला ब्रासिनोस्टेरॉइड, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी साइटोकिनिन जो है आपका प्लांट हार्मोन है, ठीक है। चलिए बाकी के इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आपका प्लांट हार्मोन क्यों जरूरी होते हैं, ठीक है। प्लांट हार्मोन क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये रेगुलेट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, ठीक है। और कितने तरीके के प्लांट हार्मोन होते हैं, 6, ठीक है। कौन कौन से, ऑक्सिन्स, एब्सिसिस एसिड, साइटोकिनिन और इथाइलिन, गिबरेलिन, और आपका होता है ये वाला ब्रासिनोस्टेरॉइड, ठीक है। आपके ह्यूमन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन, ठीक है। ये 3 आपके ह्यूमन होते हैं और 6 आपके कौन कौन से होते हैं, प्लांट हार्मोन, ठीक है। प्लांट एक्सेप्ट नाइट्रोजन इन विच फॉर्म, ठीक है। प्लांट जो है नाइट्रोजन किस फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी नाइट्रेट, ठीक है। जो नाइट्रोजन आपकी जो गैस है इन्वायरमेंट में, ये प्लांट जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये नाइट्रेट फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन आपका एक बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया का बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन किस में होता है, नाइट्राइट में, ठीक है। फिर नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन किस में हो जाता है, नाइट्रेट में, ठीक है। जो कि आपके प्लांट एक्सेप्ट करते हैं कौन सी फॉर्म में, नाइट्रोजन, वो भी नाइट्रेट फॉर्म में, ठीक है। तो आपका नाइट्रेट एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट क्या करते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। वो प्रोटीन बना सकें अमीनो एसिड से। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नाइट्रिफिकेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, फिर आपका किस में होता है, नाइट्रेट में, ठीक है। तब जाकर के प्लांट उसको क्या करता है, अमीनो एसिड बनाता है, फिर अमीनो एसिड से क्या होता है, फिर प्लांट प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है, सॉइल में, ठीक है। जो कि प्लांट के रूट से जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है नाइट्रेट को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट आपकी 1 दी गई है और 2 दी गई है, ठीक है।
तो लिस्ट 1 में क्या है, एम्परर है, और लिस्ट 2 में क्या है, दीवान दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको हमें क्या करना है, मैच। चलिए मैच करते हैं इनको। तो आपका अकबर के टाइम पर कौन आपके यहाँ पर दीवान थे, तो कौन थे, मुजफ्फर खान। ठीक है, जहांगीर के टाइम में कौन दीवान थे, तो कौन थे आपके पहले, गयास बेग, इत्माद उल दौला। ठीक है, और शाहजहां के टाइम पर कौन थे आपका, सादुल्ला खान। ठीक है, औरंगजेब के टाइम में कौन थे, असद खान। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सही मैच नहीं करता है। ठीक है, तो आपका नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पर है, गाजियाबाद में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर, बिल्कुल सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च गोरखपुर, ये आपका गलत है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, ठीक है, तो गन्ना संस्थान आपका लखनऊ में ही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका गलत कौन सा है, सी वाला। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है आपका, ये आपका वाराणसी में है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, ठीक है, वाराणसी में है। बाकी आपका पल्स वाला ध्यान रखिएगा, कानपुर में है। ठीक है, और नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहमद नासिर अल, ठीक है, रईसी, हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरपोल इन नवंबर 21 इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, तो ये उस समय का करंट अफेयर था, फिर भी हम लोग जान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट। ठीक है, अब हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल जर्मन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 195 मेंबर हैं। ठीक है, और जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इंटरपोल का कहाँ पर है, फ्रांस में। ठीक है, लायन फ्रांस। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगली बार हो सकता है इसका हेड क्वार्टर पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखिएगा, इंटरपोल का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कवर्ड फॉर प्राइस कंट्रोल अंडर द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, पटैटो। ठीक है, चलिए, तो हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें क्या होता है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है सेटअप कब किया गया था, 2014 से 15 के बीच में, और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। तो ठीक है, इसके अंतर्गत आता है, किस लिए, टू हेल्प रेगुलेट, ठीक है, रेगुलेट करता है प्राइस वॉलेटिलिटी को, और इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कम्युनिटीज़ लाइक ऑनियन पोटैटो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट और याद रखिएगा, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड यानी पीएसएफ जो स्कीम थी, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर से किसके पास, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के पास। ठीक है, कब किया गया, विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2016 से। ठीक है, ये क्यों किया गया था, कि इसको एडवांस करना है। ठीक है, और क्यों, क्या इसमें के बेनिफिट होंगे, फ्री लोन देना है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक, और यूनियन टेरिटरीज को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। विद रेफरेंस टू कॉमर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, इट इज़ द फील्ड ऑफ बिजनेस दैट असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ ऑल इम्पीडिमेंट टू द फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, जो कॉमर्स है, ठीक है, ये एक बिजनेस की फील्ड है, जो कि असिस्ट करती है, क्या, कि जैसे कि कोई दुविधा आती है बिजनेस करने में, ठीक है, तो उसको हटाने में, ठीक है, और एक्सचेंज करती है, फैसिलिटेशन एक्सचेंज मतलब इनकी सुविधा को, जो फैसिलिटीज़ है उसका एक्सचेंज करने में। ठीक है, तो कॉमर्स एक फील्ड है बिजनेस की, ये आपका सही है। ठीक है, इट डील विद द फैक्टर ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, तो ये भी सही है। ठीक है, तो कॉमर्स का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, ये सभी को याद है कि मिलेट क्रॉप्स। ठीक है,
तो मिलेट क्रॉप्स को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट क्रॉप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट फाउंड इन द मेडिटेरियन फॉरेस्ट। ठीक है, तो मेडिटेरियन फॉरेस्ट में कौन नहीं मिलता है आपको? टीक। ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि टीक कहाँ पर मिलती है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलती है। जैसे इंडिया क्या है, एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर टीक मिलती है जिसे हम लोग सागौन बोलते हैं। ठीक है, और मेडिटेरियन टाइप फॉरेस्ट में किस तरीके के ट्री मिलती हैं? जैसे ओक, चेस्टनट, ऑलिव, पाइन। ठीक है ना? तो इस तरीके के ट्री वगैरह मिलती हैं। मेडिटेरियन फॉरेस्ट फाउंड कहाँ होते हैं? सेंट्रल चिले, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में मिलेगा आपको, साउथ वेस्ट आपको यूएसए में, और रीजन अराउंड मेडिटेरियन सी। ठीक है, मेडिटेरियन सी के आसपास जितना एरिया है वहाँ पर मिल जाएगा, चिले में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, साउथ वेस्ट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैंग्रोव एरिया इज सिचुएटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? कोरिंगा। ठीक है, कोरिंगा जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है? गोदावरी डेल्टा के पास। ठीक है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। अगली बार हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश के पास कौन सा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो ध्यान रखिएगा कोरिंगा। ठीक है, आपके लिए इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, जो आपका गोदावरी डेल्टा है, तो यहाँ पर कुछ डोमिनेंट मैंग्रोव प्लांट है। ठीक है, जैसे आपके इसमें नाम दिए गए हैं, एविसनिया, ठीक है, मरीनिया है, एक्सोसेरिया, ठीक है, एग्लोचा और सुनेरिया। ठीक है, और आपका एपिटला। ठीक है, ये फाउंड होते हैं यहाँ पर। कहाँ पर मिलेगा आपको? इस रीजन में। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पीसीज़ के नाम दे दिए जाते हैं और पूछते हैं क्या है, प्लांट है, एनिमल है, बर्ड है, तो ध्यान रखिएगा ये मैंग्रोव की स्पीसीज़ हैं। ठीक है, मैंग्रोव के प्लांट के स्पीस हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, तो इनको नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट पूछा गया है, यहीं लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका पॉइंट क्लाइमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये आपकी कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो अगर आप होकरे वेटलैंड लगा देते, ठीक है, तो ये आप गलत कर देते। ये उस टाइम पर क्या था कि हमारा 2019 के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बदल गया है। ठीक है, तो होकरे वेटलैंड कहाँ पर है? जम्मू जम्मू में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या पूछा गया है? स्टेट के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, तो हम यहाँ पर गलती ना करके थोड़ा माइंड को कॉन्शियस रखना है अपना, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को अच्छे से देख लेना है क्या पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अदर राम साइट कहाँ पर है? चलिए, इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, हु शैल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की अगर दोनों पोस्ट खाली हो जाती है, ठीक है ना, तो फिर उनकी जो फंक्शन है प्रेसिडेंट का, ठीक है, कौन डिस्चार्ज करेगा? तो इसका सही आंसर क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय क्या करेंगे? आपका प्रेसिडेंट का जो भी फंक्शन है उसको डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट की पोजीशन को उस समय संभालेंगे जब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों की जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएं, ठीक, खाली हों। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन होता कि प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट है, खाली है, तो फिर कौन देखेगा? वाइस प्रेसिडेंट। और दोनों की खाली है तो कौन देखेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखेंगे। ठीक है, वही जो भी प्रेसिडेंट के फंक्शन है उनको डिस्चार्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका रीजनिंग का है। ठीक है, तो इसमें केवल आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, कि अगर आपका पहला दिन है, ठीक है, 1 जनवरी आपका 2020 का वेडनेसडे है, तो आपका 2021 का लास्ट डे यानी 31 दिसंबर को क्या होगा? तो देखिए, अगर जैसे कि आपका आज 1 जनवरी है 2020, वेडनेसडे है,
तो आपका 31 दिसंबर को क्या होगा, आपका सेम डे पड़ता है, लेकिन ये क्या है, आपका लीप ईयर है, इसलिए एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो आपका 1 जनवरी को वेडनेसडे है, तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, थर्सडे। ठीक है ना। और आपका थर्सडे हुआ, अगर जब अगले साल चले गए आप 2021 में, तो 1 जनवरी क्या हो जाएगा, 2021 फ्राइडे। ठीक है। अब आपका 1 जनवरी 2021 में पहुंच गए, फ्राइडे है। ठीक है। और 2021 क्या है, आपका नॉर्मल ईयर है। तो एक 1 जनवरी आपका फ्राइडे होता है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, आपका फ्राइडे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर नॉर्मल ईयर है तो जो एक 1 जनवरी को डे पड़ता है वही आपका 31 दिसंबर के दिन होता है। अगर आपका लीप ईयर हो जाता है तो एक दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करिएगा तो आपका टाइम बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दैम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनकी क्रोनोलॉजी लगाना है, पहले कौन सा शुरू हुआ। देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रोजेक्ट टाइगर। अब यहाँ पर आप सबसे पहले जानते होंगे, सबसे फेमस है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक। फिर आपको मालूम होगा प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में। ठीक है। तो आपने यहीं से अपने एलिमिनेशन लगा लिया। ठीक है। आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, तो ऑप्शन नंबर ए में था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। बाकी के बारे में जान लेते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, आपका 2002 में। ठीक। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, आपका 1992 में। ठीक है। 1992 में। तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे मेन आपका इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट। ठीक। मिडिल ईस्ट का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो देखिए, ये जितनी भी कंट्री दी गई हैं ऊपर, ठीक है, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, इजराइल, सीरिया, लेबनान, फिर जॉर्डन नीचे आ गया है। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके ठीक नहीं है। ठीक है। आपका मिडिल ईस्ट के ये सारे ही पार्ट हैं। ठीक है। आप यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि मिडिल ईस्ट इज़ अ जोग्राफिकल एंड कल्चरल रीजन है। ठीक है। जो कि कहाँ पर है, वेस्टर्न एशिया में। ठीक है। बट ऑल्सो इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ ईस्टर्न यूरोप। ठीक है। अब कौन कौन सी कंट्री हैं जो मिडिल ईस्ट में आती हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बहरीन, साइप्रस, इजिप्ट, ईरान, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की, यूएई। ठीक है। ये जो कंट्रियां हैं ये मिडिल ईस्ट कंट्रियां हैं। ठीक है। तो इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ से अपना क्या इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है। ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। ठीक है। चलिए 1817, ठीक है, फेमस हिंदू कॉलेज वाज इस्टेब्लिश बाय डेविड हैरे। ठीक है। 1817 में हिंदू कॉलेज जो है डेविड हैरे ने इस्टेब्लिश किया था, कहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये कलकत्ता में। ठीक है। कहाँ पर, कलकत्ता। अब एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा कि जो हिंदू कॉलेज है कब इस्टेब्लिश किया गया था, 2 जनवरी 1817 में, कलकत्ता में। इसके फाउंडर कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। और राधाकांत देव और रासमय दत्त और डेविड हैरी। ठीक है। और कौन थे, बैद्यनाथ मुखोपाध्याय। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो ये आपका रीजनिंग का है। इसमें पूछ रहा है कि आपके कितनी बार 29 जो डेट है वो आएगी। ठीक है। ठीक है। 1 जनवरी 2022 से लेकर के 1 जनवरी 2027 के बीच में। ठीक है। तो आप यहाँ पर मोटा मोटा जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन 28 की होती है फरवरी। ठीक है। तो एक साल में नॉर्मल है तो 11 29 डेट पड़ती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 2022, 23, 24, 25, 26। ठीक है। और 27 तो आपका जनवरी फिर आ गया पहला, तो हम 27 नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 22, 23, 24, 25 और 26 कितने कितने साल हो गए, 5। ठीक है। और एक साल में कितनी 29 डेट आती हैं, आपकी आती हैं
11, ठीक है। और आपकी जो 2024 है ये क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका 56 डेज, ठीक है। तो टोटल कितने आपके 29 डेट आएंगी, तो आपकी 56 आएगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, रॉकेट वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है, ठीक है। तो लिस्ट 1 क्या है, मॉन्यूमेंट है, और लिस्ट 2 आपके क्या है, बिल्डर्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जो आपकी अटाला देवी मस्जिद है ये किसने बनवाई थी, अटाला देवी आपकी बनवाई थी इब्राहिम शाह सरकी ने, ठीक है। और आपकी जो छोटा सोना मस्जिद है ये किसने बनवाई थी, वाली मोहम्मद ने, ठीक है। और कदम रसूल, कदम रसूल आपका ये किसने बनवाया था, नुसरत शाह ने, ठीक है। और अदीना मस्जिद पांडुआ ये किसने बनवाई थी, सिकंदर शाह ने, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो गया आपका, बी। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगला कौन सा आ गया हमारा, कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस इनमें से कौन करेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वॉच की जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है उसको लिखनी है। वॉच किस नंबर पे वॉच में जो डब्लू है 23 नंबर पे आता है, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, ठीक है, अगर हम काउंट करते हैं, ठीक। और T20, सी की 3, एच की 8, इनको जोड़ते हैं हम 55 आता है, 55 का दुगना करते हैं तो हमको 110 मिला। उसी तरह टाइम का हम देख लेंगे, टी की वैल्यू 20, आई की वैल्यू 9, एम की वैल्यू 13 और ई की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं टोटल कितने होते हैं 26, ठीक है। तो यहाँ पर 47 का हम दुगना करते हैं तो हमको कितना मिलता है 94, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको दिए गए हैं कुछ इवेंट हैं, इनको क्रोनोलॉजी लगानी है, क्रम, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अकबर ने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पर आपका इन्वेजन किया था ओडिशा पर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या किया था, जो अकबर ने शादी की थी किससे, प्रिंस ऑफ अम्बर से। फिर उसके बाद क्या किया था, अकबर ने करानी का कॉन्क्वेस्ट किया था। फिर सबसे बाद में क्या हुआ था, बैटल हुआ था किसका, तुकारोई का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मुगल इन्वेजन कब हुआ था मालवा पर, 1560 में, ठीक है। अकबर ने जो प्रिंसेस थी अंबर की, ठीक है, उनसे कब मैरी की थी, ठीक है, तो 1562 में। और करानी का जो कॉन्क्वेस्ट था ओडिशा का वो कब था, 1567 से 68, और बैटल ऑफ तुकरोई 1575, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी है। अब क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, कब किया गया था, 2018 में। तो इस बार भी इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। भूटान कन्फर द ऑर्डर ऑफ द ड्रुक, ठीक है, गैल्पो इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, ठीक है। तो इंडिया इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एज पर आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लीगल नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, क्या है हमारा, तो द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत फेमस है, कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 280, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फैक्ट भी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन एट द एक्सपायरेशन ऑफ द 5th ईयर और द सच अदर टाइम एज ही कंसिडर नेसेसरी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फाइनेंस कमीशन को कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट, ठीक। जैसे ही आपकी एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होती है तो अगली फाइनेंशियल ईयर को प्रेसिडेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो एन के सिंह जो इस समय
करंटली सर्विंग 15 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एन के सिंह जो है करंटली क्या कर रहे हैं कि 15वें कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन सब्जेक्ट रेजिडेंट एंड देयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 ठीक है। जो पावर, जो पार्लियामेंट की पावर है, ठीक है, बिल बनाने की, लेजिस्लेट करने की, विधायक बनाने की, ठीक है, जो कि इंडिया में कर सकती है, ठीक है, और इंडिया की टेरिटरी में ना, और इंडिया के बाहर जो लोग हैं, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी का कोई उसके अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है। मान लीजिए अमेरिका में है तो उसका कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। इंडिया में जो भी टेरिटरी है, ठीक है, इंडिया की, तो उसमें पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी और पावर होती है उस पर कोई नियम कानून बनाने की, ठीक है। Which one of the following city was not among the top 3 cleanest city in more than 1 lakh population category in स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो ये आपका 2021 का करंट अफेयर था, तो हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है। With reference to Lake Victoria in Africa, which of the following statement is correct या are correct? The lake is surrounded by 4 countries, ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड इन अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। लेक विक्टोरिया काफ़ी न्यूज़ में रहती है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो लेक विक्टोरिया है ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली में ही सिचुएटेड है, ये आपका ऑप्शन सही है। और 4 कंट्री से सराउंडेड नहीं है, ये आपका फैक्ट गलत है। तो लेक विक्टोरिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। केनिया, तंजानिया, युगांडा क्या करते हैं, शेयर करते हैं लेक विक्टोरिया, ठीक है। तो 3 देशों में लेक विक्टोरिया शेयर होती है। ये जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है, ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक है। ये कहाँ पर है आपका, अफ्रीकन रिफ्ट वैली में, ठीक है। वाइट नाइल आल्सो नोन एज विक्टोरिया नाइल, बहुत ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। वाइट नाइल को अगर पूछ लिया जाए क्या बोलते हैं, तो विक्टोरिया नाइल बोलते हैं, ठीक है। फ्लोज आउट ऑफ दिस लेक, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वाइट नाइल जो है किस लेक से निकलती है, तो ध्यान रखिएगा लेक विक्टोरिया से वाइट नाइल निकलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो एक लड़कों की लाइन है जिसमें सोहन का प्लेस क्या है, 9 है पीछे से, यानी पीछे से सोहन अगर काउंट किया जाए तो 9वें प्लेस पर है, और रमेश आगे से काउंट करते हैं तो 8वें प्लेस पर है, ठीक है, और रोहित इनके बीच में है। तो यहाँ पूछा गया है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉय हो सकते हैं इनके बीच में, ठीक है। हम लोग ध्यान दें कि जो अगर पीछे से हम गिन रहे हैं तो सोहन 9 पर है, और आगे से रमेश जो है 8 पर है। तो यानी कि अगर, तो यहाँ पर टोटल अगर इन दोनों को अगर लाइन में लिया जा रहा है ना, तो 9 से ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया है, रोहित इनके बीच में है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो सकते हैं, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर नंबर ए यानी कि 10, ठीक है। मिनिमम पूछा गया है, क्या पॉसिबिलिटी है, तो 10, ठीक है। एक लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए अगला देखते हैं। विद रेफरेंस टू ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो ट्रेड के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, इट रिप्रेजेंट डिमांड एंड सप्लाई बोथ, ठीक है। इट डील विद ओनली द डिमांड साइड, नहीं। देखिए ट्रेड क्या है, डिमांड और सप्लाई दोनों का ही देख करके ही ट्रेड करते हैं। जब तक लोग ये नहीं देखते हैं कि किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, ठीक है, और कितनी हमको सप्लाई करनी है, ठीक है, तभी ट्रेड एक बैलेंस ट्रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल डिमांड साइड को ही नहीं देखना होता है। अगर आप केवल डिमांड को ही देखेंगे और सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपका ओनली 1 सही है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम,
ठीक है, एंटीबायोटिक्स किससे ऑब्टेन की जाती हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया, ठीक है, ये न्यूज़ में भी था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो एंटीबायोटिक्स आपको बैक्टीरिया से मिलते हैं, ठीक है, वाइल दे आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई। तो एक ऑप्शन आपका एक ऑप्शन ये भी आ सकता है अगली बार कि बैक्टीरिया और फंगाई, तो आपसे पूछ सकते हैं क्या दोनों से मिलते हैं या एक से, तो ध्यान रखिएगा दोनों से, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या है, एक मेडिसिन होती है, ठीक है, जो कि यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है, और ये बैक्टीरिया से भी ऑब्टेन की जाती है और फंगाई से भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो मेज क्या है, टेसलिंग, ठीक है, ग्राउंडनट पैगिंग, ठीक है, चिकपी टिलरिंग आपका नहीं, ये गलत है, और टोबैको टॉपिंग, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है, चिकपी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्रॉप्स एसोसिएटेड विद टिलरिंग आर राइस, वीट, शुगरकेन और मेज। अगली बार हो सकता है ये क्वेश्चन में आ जाए वीट, राइस, शुगरकेन, ठीक है, तो ये क्रॉप किससे एसोसिएटेड है, तो ध्यान रखिएगा टिलरिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका उस समय का करंट अफेयर था, ठीक है, तो जब पेपर हुआ था, तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन हमारे लिए इसका डाटा जो है ये काम का है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वाड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। तो ये आपका अगली बार हो सकता है पूछ लें क्वाड कंट्रीज़ कौन कौन सी है, तो 4 हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी सी ड्रैगन जो है यूएस नेवी के द्वारा होस्ट की गई थी पिछले साल, ठीक है, लेकिन क्वाड कंट्रीज जो हैं ये ध्यान रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नेशनलिस्ट पोएट इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, तो इनमें से कौन से नहीं है, शिव कुमार बतलवी, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिव कुमार बतलवी जो है ये एक रोमांटिक, ठीक है, पोइट्री लिखा करते थे, ठीक है। ही वॉज अ राइटर एंड अ प्ले राइटर, ये एक राइटर थे और प्ले राइटर थे। कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे, पंजाबी लैंग्वेज। हो सकता है अगली बार पूछ लें शिव कुमार बतलवी ये किस तरीके की पोएट लिखते थे, किस तरीके के पोएट थे, तो बोल लिख दी अगली बार हो सकता है ये आए, तो ध्यान रखिएगा रोमांटिक पोइट्रीज लिखा करते थे, ठीक है। और इन्हें क्या किस नाम से भी जाना जाता है, बिरहा का सुल्तान। अगली बार उस तरह पूछ लें आपसे बिरहा का सुल्तान कौन है, तो शिव कुमार बतलवी, ठीक है। चलिए विद रेफरेंस टू अलास्का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर करेक्ट, इट इज़ क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इट वाज परचेज फ्रॉम रशियन इन 1867, ठीक है। अब जो अलास्का है, ठीक है, ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, ये आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। और आपका रसिया से परचेज़ किया गया था, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऑयल और गैस इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द 10th चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 2022 का ये करंट अफेयर है। तो एस सोमनाथ, ठीक है, तो उस समय एस सोमनाथ थे, ठीक है, नए नए अपॉइंट हुए थे इसलिए पूछा गया था। चलिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर प्रोमोटिंग इंटरप्रेन्योरशिप इज रिलेटेड टू किससे, वुमेन, एससी एंड एसटी से, तो ठीक है। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम कब लाई गई थी, 2016 में। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था कि 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन देना है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, एटलीस्ट एक शेड्यूल कास्ट और एक शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, और ठीक है एक वोमेन बोरोवर होना चाहिए पर बैंक पर ब्रांच, पर बैंक और पर ब्रांच को एक शेड्यूल कास्ट कम से कम, एक शेड्यूल ट्राइब और एक वोमेन को 10 लाख से 1 करोड़ के बीच तक का लोन देना है, ठीक है। और इसके जो
और किस फील्ड में देना है, जो ग्रीन फील्ड इंटरप्राइजेस, यानी कि जो नया नया बिजनेस जिन्होंने अपना इंटरप्रेन्योर शुरू कर रहे हैं उनको, ठीक है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी, SC ST वोमेन, ठीक है, जिनकी एज 18 से ऊपर हो। चलिए अगला देखते हैं। ये आपका करंट अफेयर है, तो इसको हम स्किप करेंगे, 2021 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपका रीजनिंग का है। मेट सेट टेट को कोड लिखते हैं 52, 76 और 80। तो यहाँ पर टेट पेट क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है। मेट में आपका m की वैल्यू कितनी होती है, 13, ठीक है। s की वैल्यू कितनी है ना, और t की वैल्यू कितनी है, 20। अब अगर यहाँ पर मेट में m की वैल्यू 13 है, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 52। और टेट अगर नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, यानी कि पेट, ठीक है। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 64। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक था, पहला जो अल्फ़ाबेट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। बाकी आप जोड़ ही रहे हैं इनको तो नहीं निकल रहा है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सीप था। अगर आप 12th की NCERT पढ़ते हैं बायो की, तो उसमें सीप का दिया गया है, ठीक है। उसमें कुछ नाम दिया था वो, हाँ, डॉली सीप, ठीक है। तो ये कब किया गया था, 5 जुलाई 1996 को डॉली सीप जो थी पहली मैमल थी जिसे सक्सेसफुली क्लोन किया गया था, ठीक है। एक अडल्ट सेल से, ठीक है, बॉर्न ऑफ द रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड में, कहाँ किया गया था, रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन स्कॉटलैंड, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट था क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीप दैट प्रोड्यूस थेरापेटिकल प्रोटीन इन देयर मिल्क। ये थेरापेटिकल एक प्रोटीन होता है जो कि मिल्क में होता है, ठीक है। तो एक ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीप थी ये डॉली, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पहली अगर सीप, क्लोन्ड सीप का नाम पूछा जाए तो डॉली, अगर आगे नाम लिखिए डॉली क्या था, तो क्लोन्ड सीप थी। व्हाट वाज द डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, टारगेट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द यूनियन बजट 2021। ये हमारा पुराना हो चुका है, ठीक है, ये करंट अफेयर था, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो ये कहाँ पर आपका, लखनऊ में, ठीक है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ में है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इट इज़ अ फ्रंटियर प्लांट रिसर्च लेबोरेटरी ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, CSIR, ठीक है। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1959, ठीक है। विद रेफरेंस टू इंडोनेशिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, इट कंप्राइज ऑफ ओवर 15,000 आइसलैंड, ठीक है। इट हैज़ ओवर 150 एक्टिव वॉल्केनोज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये ओनली वन ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। इसमें इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आइसलैंड हैं, ठीक है। कितने इसमें आइसलैंड है, ठीक है, 15,000, ठीक है। और एक्टिव वॉल्केनोज 150 है, जो कि ये गलत डाटा है। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। चलिए, इंडोनेशिया जो एक आइसलैंड कंट्री है जो कि कहाँ पर है, साउथ ईस्ट एशिया में इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 5 मेजर आइसलैंड हैं यहाँ पर, ठीक है, 30 स्मॉलर आइसलैंड ग्रुप हैं, ठीक है। और टोटल 17,508 आइसलैंड हैं, ठीक है। अगर एक्टिव वॉल्केनोज के बारे में बात की जाए तो 76 एक्टिव वॉल्केनोज हैं कहाँ पर, इंडोनेशिया में, ठीक है। चलिए जैसा कि हमारा पहला ऑप्शन था कि 15,000 से ज़्यादा आइसलैंड हैं, तो सही है, यहाँ 17,508 हैं। और एक्टिव वॉल्केनोज कितने हैं, 76, ठीक है। चलिए ये आपका करंट अफेयर था, ठीक है, तो इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। टर्मरिक इज एन
एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज क्या बोलते हैं इसे, तो रिजोम बोलते हैं। ठीक है, रिजोम कितने टाइप की होती हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मदर रिजोम और फिंगर। ठीक है, जो मदर रिजोम होती है उसे सेंट्रल पियर शेप में होती है, और फिंगर होती है लेटरल एक्सिलरी शेप में होती है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द कोलेस्ट्रॉल अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से कोलेस्ट्रॉल कौन है, तो पहला एस्ट्रॉइड। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक वैक्सी होता है, फैट की तरीके से एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो कि बॉडी की सेल में पाया जाता है। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ पर, फूड में। ठीक है, जो कि एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मीट वगैरह में कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं कोलेस्ट्रॉल, दो, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल है बिलोंग करता है स्टेरॉइड फैमिली ऑफ लिपिड फैट कंपाउंड्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, विद रेफरेंस टू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अंडमान निकोबार आइसलैंड में, दोनों ही सही है, ऑप्शन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अंडमान निकोबार में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका कितनी है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 9 नेशनल पार्क हैं, और निकोबार आइसलैंड में 96 क्या हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। फिर इसके बाद सब दूसरे नंबर पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहाँ पर मिलती हैं ज़्यादा, महाराष्ट्र में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइन 2020-21। तो चलिए उस समय का है ये। ठीक है, चलिए फिर भी हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया है, ओडिशा और गुजरात। ठीक है, टू रिड्यूस द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आपका करंट अफेयर थी उस समय। तो उदय उज्ज्वला डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमको क्या है, मिसिंग नंबर जो है ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो मिसिंग नंबर देखिए, आपका जो पहला कॉलम है और आपका तीसरा कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर पहले कॉलम में सबसे नीचे क्या आ रहा है आपका, 18। ठीक है, अब आप 18, ठीक है, 18 आ रहा है आपका, और यहाँ से अगर आप देखिए लास्ट वाला कॉलम और सेकंड वाला, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है आपका, 24। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 24 में से अगर 10 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ रहा है, 14। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या है, यहाँ वाला होगा। ठीक है, कि 6 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18, 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन के मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी गैस यूज़ होती है, तो इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन का अगर फॉर्मूला पूछ लीजिए C2H4। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द, देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द, किस में वेस्टेड होती है आपकी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट में। ठीक है, तो आर्टिकल 53 का जो सब क्लॉज 1 बोलता है इसके बारे में कि जो भी पावर होगी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होगी। ठीक है, देखिए अब वो आप कैसे पता चलता है आपको, जब भी कोई लोकसभा में बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, असेंट लेने के लिए, अगर प्रेसिडेंट उसको अपनी असेंट दे देते हैं तो वो पास हो जाता है लोकसभा में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है,
मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एज दिया है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में क्या है दिया है, ऑफिस और पोस्ट। ये आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मैम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको कितनी एज चाहिए, लगभग 35, ठीक। और मेंबर ऑफ पंचायत बनने के लिए तो ध्यान रखिएगा 21 वर्ष चाहिए होती है, ठीक है। और आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो कितनी चाहिए होती है, 25, ठीक है। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कितनी, 30, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। यहाँ पर देख लीजिए, पंचायत के लिए 21, अगर आपको ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है प्रधानी का 21, अगर आपको एमएलए का चुनाव लड़ना है तो आपको 25 होनी चाहिए आपकी एज, अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो विधान परिषद होती हैं तो उसके लिए 30 चाहिए, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर किसी को इसका इलेक्शन लड़ते हैं तो उनकी एज 35 या उससे अबव होनी चाहिए, ठीक है। विद रेफरेंस टू द आपका गैलापागोस आइसलैंड सिचुएटेड इन द पैसिफिक ओशियन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या बोल रहा है, दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज हैं, दे आर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन पेरू। देखिए आपका पहला तो सही है, जो गैलापागोस आइसलैंड है ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुआ है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, दे आर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन पेरू, ये आपका गलत है, ठीक है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए गैलापागोस वॉल्केनो जो है एक आर्कोप्लैगो है आपका पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, इक्वाडोर का, ठीक है, ना कि पेरू का, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किस लिए फेमस है, कि ये गैलापागोस आइसलैंड है आपका जाना जाता है किस लिए, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक मतलब क्या है, जो सिर्फ वहीं पर पाई जाती हो, जैसे कि जाइंट टर्टोइज और आपका फिंचेस और गैलापागोस लावा लिजर्ड। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए फैक्ट, ठीक है। चलिए चलिए अगला देखते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इन द वर्ल्ड एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2021 का करंट अफेयर का है, चलिए फिर भी हम इसका देखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। मैंगो जानते हैं सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होता है, और पपाया, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए फैक्ट है आपका एक, कि जो आपका जो एनुअल रिपोर्ट कौन निकालता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। और इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बनाना, मैंगो, पपाया का वर्ल्ड में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा बनाना कहाँ पर प्रोड्यूस और कंज्यूम किया जाता है, इंडिया में, ठीक है। और इंडिया प्रोड्यूस करता है 40% ऑफ द मैंगो ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इंडिया और ब्राज़ील जो है 50% जो है वर्ल्ड का प्रोडक्शन करते हैं पपाया का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द स्टैच्यू ऑफ नटराज द लॉर्ड ऑफ डांस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। द इमेज रिप्रेजेंट डांसिंग शिवा हैविंग 4 हैंड। चलिए अगला देखते हैं। इन हिज राइट ईयर, यानी आपके राइट कान में, ही वियर्स अ मेंस ईयरिंग, अ वुमेन्स इन द लेफ्ट। देखिए आपका दोनों ही सही है। जो लॉर्ड आपके जो नटराज की जो लॉर्ड है, ठीक है, डांसिंग, ठीक है, डांसिंग का जो स्टैचू है तो वो चार हाथ वाला है, वो बात बिल्कुल सही है। और अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, ठीक है, तो नटराज की जो उसमें पिक्चर बनी हुई है तो उसमें मेंशन भी है कि राइट ईयर में वियर किया गया है ईयरिंग, ठीक है। तो ये फैक्ट आपका सही है। चलिए ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, नंबर को बस आगे पीछे करना है। अगर 44 इंटू 75 कितना हो रहा है, 74 54, ठीक है। 83 इंटू 74 क्या हो रहा है, 73 48। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है आपका, अगर यहाँ पर देख रहे हैं 7 को पहले लिया जा रहा है, फिर 4 को फिर लिया जा रहा है,
फिर 5 को लिया जा रहा है, फिर 4 को लिया जा रहा है। इसी तरह इसमें किया गया है, 7 को पहले लिया गया है, 3 को लिया गया है, ठीक है। फिर आपका 4 को लिया है, फिर 8। इसी तरह अगर हम इसमें देखें 14 इंटू 4 5 में, तो यहाँ पर क्या पहले क्या लिया जाएगा 4, ठीक है। आपका 45 का 4 और 4 आपका 14 में से लेंगे तो 4 4 हो गया। फिर आपका क्या आ जाएगा 5 और फिर 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 4 5 1, ठीक है। केवल इसको नंबर को ए बी सी डी में आगे पीछे एक्सचेंज किए गए हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो 4 4 5 1। चलिए, एज एज पार्ट इज रिलेटेड टू होल इन द सेम वे आर्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए देखिए यहाँ पर आपका क्या बोला जाए है कि पार्ट जो है रिलेट करता है होल। अगर कोई चीज़ पूरी है तो उसका एक टुकड़ा है, ठीक है। और मान लीजिए अगर कोई सर्कल है, सर्कल की सरकमफ्रेंस है, ठीक है। हम आर्क खींचते हैं अगर उससे चाप, यानी कि अगर आप किसी प्रोटेक्टर से या कंपास से आर्क बनाते हैं, ठीक है, तो अगर पूरी गोल गोल घुमा देते हैं तो पूरी क्या बन जाता है? सर्कल। सर्कल का वो क्या होता है? सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे कि एक पूरा होता है उसका पार्ट क्या हो गया, ठीक है, उससे रिलेट करता है। इसी तरह पूरी सरकमफ्रेंस का थोड़ा सा हिस्सा क्या हो गया आपका? क्या हो गया? आर्क, ठीक है। आर्क किससे रिलेटेड है? सरकमफ्रेंस से। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये कहाँ पर है आपका? लखनऊ में, ठीक है। ये आपका ध्यान रखिएगा कब इस्टेब्लिश हुआ था उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च? 1989 में, ठीक है। विद रेफरेंस टू राइन रिवर इन यूरोप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। राइन रिवर को लेकर के पूछा गया है जो कि यूरोप में है, ठीक है। तो राइन रिवर क्या है? इज एन इम्पॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी, ठीक है। दूसरा क्या है? पोर्ट ऑफ रोटरडैम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ राइन रिवर, ठीक है। दोनों ही आपका आंसर सही है। देखिए, जो पोर्ट ऑफ रोटरडैम है ये सबसे बिजिएस्ट डैम भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए बार बार पूछा जा रहा है ना। और किस रिवर के माउथ पर है? तो रोटरडैम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो राइन रिवर आपको यूरोप में है, ठीक है। और बेसन है राइन रिवर का कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है। और आपका ऑस्ट्रेलिया में है, और लिस्टेनसिन में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, नीदरलैंड में है, ठीक है। इट इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। जो आपकी राइन रिवर है ये कहाँ कहाँ से फ्लो करती है? 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज से। और ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप की, ठीक है। जो राइन रिवर है एक इम्पॉर्टेंट पाथवे है, किस लिए? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। कहाँ पर? वेस्टर्न जर्मनी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। पोर्ट ऑफ रोटरडैम कहाँ पर है? माउथ में, राइन रिवर के माउथ पर, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए ये 2000 जो 21-22 का जो करंट अफेयर है उससे पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। व्हेन वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कब कब किया गया था? 2008 में इंडिया का पहला नेशनल एक्शन प्लान किस क्लाइमेट चेंज पर रिलीज़ किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। NAPCC अगर शॉर्ट में दिया जाए तो समझ जाइएगा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जो कि 30 जून 2008 को, ठीक है, आउटलाइनिंग 8 नेशनल मिशन, ठीक है, जिसने 8 नेशनल मिशन के बारे में इसमें ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है। तो इस नेशनल मिशन में आपके कौन कौन से नेशनल मिशन इंक्लूडेड हैं आपके क्लाइमेट चेंज के लिए? तो नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन
इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ध्यान रखिएगा, अगली बार अगर आपसे पूछ लिया जाए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में कितने कितने नेशनल मिशन हैं उसके अंतर्गत, तो ध्यान रखिएगा 8। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही से मैच नहीं है। ठीक है, तो बटेश्वर आगरा में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और देवा शरीफ, देवा शरीफ आप लोगों ने सबने सुना होगा। ठीक है, कहाँ पर है ये? बाराबंकी में इसका मेला भी लगता है। ठीक है, जौनपुर दिया है, ये गलत हो गया। ठीक है, और संकीसा कहाँ पर है? फरुखाबाद, और बिथूर कानपुर। देवा शरीफ का मेला काफ़ी फेमस है बाराबंकी में। ठीक है, जो लोग लखनऊ साइड, फैजाबाद साइड रहते हैं और यूपी में रहते हैं उनको मालूम है। ठीक, तो आरओ मेंस एग्ज़ाम में 120 एमसीक्यूज आते हैं, तो हमने ये पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 का प्री के जो 140 क्वेश्चन का एमसीक्यूज आता है वो वाला सेट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।